गहलोत दिल्ली दौरे पर। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन गौरव गोगोई ने की सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात। जोधपुर हाउस में हुई है दोनों नेताओं की मुलाकात। प्रदेश की कुछ हॉट सीटों पर गौरव गोगोई ने सीएम से चर्चा की है। कुछ विधायकों की सीट बदलने को लेकर भी चर्चा हुई है। सीएम गहलोत ने गौरव गोगोई से पैनल पर जल्द ही काम पूरा करने की बात कही है। तो देखिए, टिकटॉक पर मंथन लगातार जारी है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है, लेकिन अभी भी मंथन हो रहा है और ऐसी भी बात निकलकर सामने आ रही है। गौरव गोगोई और मुख्यमंत्री की जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में हॉट सीटों पर चर्चा हुई है। ऐसी भी जानकारी है, ऐसा भी पता चल रहा है कि कुछ विधायकों की सीट बदलने को लेकर चर्चा हुई है। सीएम गहलोत ने गौरव गोगोई से पैनल पर जल्दी काम पूरा करने की बात कही है। दरअसल पैनल पर जल्दी काम पूरा करने की बात इसलिए कही गई है कि जो पैनल यहां से तैयार होगा वही सीसी के पास जाएगा और वहां से अंतिम मोहर लगेगी प्रत्याशियों के नामों पर। उसके बाद सूची सामने आएगी। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ रही हैं। अदिति, क्या माने, कहां तक मंथन टिकटों को लेकर हो रहा है, कहां तक पहुंचा मंथन? देखिए, आपको बता दें कि पिछले लंबे समय से गौरव गोगोई जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन हैं जी, वो लोगों के दौर में थे। उन्होंने जो तमाम सेक्रेटरी हुए और जो लोग आ रहे उन सभी से फीडबैक लिया। 200 सीटों का विस्तार से फीडबैक जारी। अब वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने पहुंचे थे जोधपुर हाउस। लगभग 9:30 बजे पहुंचे थे। 11 देखिए, दरअसल अभी जो उससे पहले सीट क्लियर हुई है, लगभग 100 सीटें ऐसी जिनमें सर्वे बहुत अच्छा था और जिनमें कोई विकल्प नहीं था। उससे एक जो साझा सबका फीडबैक था, उसको लेकर 100 सीटें क्लियर होती। लेकिन इन 200 में से 30 सीटें कांग्रेस की ऐसी हैं जिसमें खींचतान भी हो सकती है, खास तौर पर जिन सीटों को विधायकों को हटाना है। अब दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले 5 साल जिस तरीके से सरकार भी चलाई है, कई बार दायरेबंदी में रही, कई बार तमाम ऐसे घटनाक्रम हुए जहाँ पे एक एक विधायक का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हर विधायक को बहुत तरीके से अपने हैंडल भी करते हैं। ऐसे में अगर किसी विधायक की टिकट कटती है तो उसके लिए वो मुख्यमंत्री से सलाह मशवरा होगा किस वजह से कट रही है। अगर किसी विधायक की टिकट कट रही है तो उसको आगे के लिए अगर सरकार आती है तो कैसे बैलेंस किया जाएगा। आपको मैं याद दिला दूं, कर्नाटक में एक सिटिंग एमएलए की टिकट काटी थी कांग्रेस ने और उनसे कहा था कि अगर सरकार आएगी तो आपको कैबिनेट में शामिल करेंगे। राहुल गांधी ने उनसे वादा किया था और जैसे ही सरकार आई उनको पहले ही कैबिनेट में शपथ दिलाई गई। ठीक वैसे ही जिन विधायकों की टिकट कटेगी उनसे क्या बार्गेन करना होगा, उनको कैसे ये समझाना होगा कि उनको पार्टी के साथ रहना है, ना कि पार्टी के बगावत करना है। इस तरह का चलन है। पहले होता था कि अगर पार्टी ने टिकट काट दी तो पार्टी ने बहुत कुछ दिया था, कोई बात नहीं, हम पार्टी के लिए काम करेंगे। लेकिन अब जिसकी भी टिकट कटती है, चाहे भारतीय जनता पार्टी चाहे कांग्रेस में, तो बगावत करने लगते हैं, वो आलाकमान को आंख दिखाने लगते हैं। ऐसी स्थिति में जिन सिटिंग एमएलए की टिकट कटेगी उनसे कैसे उनको हैंडल करना है, तमाम मुद्दों पर अभी चर्चा हो रही है जी। और वो जो 30 सीटें हैं जिसे माथा पच्ची वाली सीट कह सकते हैं, उनको लेकर गौरव गोगोई फीडबैक भी ले रहे हैं। और इसके अलावा अशोक गहलोत से कि किस तरीके से जो बाकी की 100 सीटें हैं, क्योंकि 17 तारीख को एक और स्क्रीनिंग कमेटी है, उससे पहले अशोक गहलोत, क्योंकि वो जाति समीकरण के मास्टर हैं, वो बेहतर तरीके से अशोक गहलोत समझते हैं कि किस सीट पे किसको लड़ाने थे, कितने निर्दलीय और तमाम चीजों का समीकरण अशोक गहलोत बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। ऐसे में गौरव गोगोई को तमाम सलाह मशवरा के लिए वहां पर पहुंचे हैं और अभी तक ये विस्तार से बैठक चल रही है। अदिति, यानी कि आप ये बता रहे हैं कि 2 तरीके से रणनीति पर काम कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। पहला तो ये है कि प्रत्याशियों के नामों को लेकर मंथन हो रहा है। दूसरा ये है कि जो टिकट काटने की बात निकलकर सामने आ रही है, अगर टिकट काटा जाता है तो फिर डैमेज को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, इस पर भी काम किया जा रहा है। यानी कि अगर नाराजगी कहीं ना कहीं निकलकर सामने आती है तो उस नाराजगी को वहीं की वहीं थाम दिया जाए। देखिए, दरअसल ज्यादा कोशिश ये नहीं है कि कोई नाराज हो। पहला फीडबैक, पहला जो टिकट का स्ट्रेटेजी वो है जिताओ उम्मीदवार। लेकिन कई ऐसे भी प्रत्याशियों को उतारा जा रहा है जो भले ही जीत नहीं रहे लेकिन वो टक्कर दे रहे हैं। तो कल जो 100 सीटों को क्लियर किया उनमें से एक तो जिताऊ उम्मीदवार है जो ए कैटेगरी है, जिसमें अशोक गहलोत, सचिन पायलट, सीपी जोशी, गोविंद सिंह डोटासरा तमाम नाम है। लेकिन कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है और वो अच्छी टक्कर दे सकते हैं, हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं। लेकिन तो
तो देखिए, दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर अहम जानकारी साझा कर रही थी। बहुत शुक्रिया अदिति, पूरी जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। किस तरीके से क्या मंथन कांग्रेस में चल रहा है वो बता रही थी। कुल मिलाकर जो हॉट सीट है प्रदेश की, उन पर भी चर्चा मुख्यमंत्री और गौरव गोगोई की हुई है। पैनल पर जल्दी काम पूरा किया जाए, ये मुख्यमंत्री ने गौरव गोगोई से कहा है। अब देखिए, क्योंकि इंतजार राजस्थान की सूची को लेकर हो रहा है, क्योंकि आज ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के लिए एक एक सूची जारी कर दी गई है। इसके बाद अब इंतजार हो रहा है राजस्थान की सूची का। टकटकी लगाए वो दावेदार भी बैठे हुए हैं, जो दावेदारी पेश कर रहे हैं कि कब सूची आएगी, क्या उनका नाम उसमें शामिल होगा। इसी को लेकर मंथन हो रहा है दिल्ली में। लगातार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है और देखिए, इससे आप समझिए कि कितनी गहन मंत्रणा हो रही है कि एक बार फिर से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। कल बताया जा रहा है और जो नाम है, कम से कम 100 ऐसे सीटें बताई जा रही है जिस पर मंथन पूरा हो चुका है। लेकिन अभी जो बाकी सीटें हैं, या फिर यूं कह लें कि माथापच्ची वाली सीटें हैं, उसको लेकर भी चर्चा हो रही है। जल्दी सूची आए कांग्रेस की, इसीलिए लगातार मंथन और चर्चा का दौर जारी है। दिल्ली में आपने देखा किस तरीके से अपने अपने नेताओं के लिए दावेदारी की बात बाहर नारेबाजी के जरिए कहते हुए समर्थक भी नजर आए हैं। हालांकि कुछ ऐसा भी सुनने को मिला कि समर्थन के साथ साथ विरोध भी कुछ नेताओं का करते हुए कुछ कार्यकर्ता दिखाई दिए हैं।